नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं डेकोस टेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्विचिंग और स्विचिंग के टाइप्स की कितनी टाइप्स की होती है स्विचिंग। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर स्विचिंग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि स्विचिंग क्या है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। तो जब हम एक स्विच लेते हैं, एक स्विच का डिवाइस लेते हैं और उससे बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, उसका एक नेटवर्क बना लेते हैं स्विच का यूज करके, तो उसे हम स्विचिंग कहते हैं। हम स्विचिंग का यूज क्यों करते हैं, ये दूसरा सवाल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दो इमेजेस देख सकते हो, विदाउट स्विचिंग का और विद स्विचिंग का। यहाँ पर कोई भी स्विच नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है बिना स्विच के। तो इसमें क्या है, वायर्स बहुत ज्यादा लग रही हैं। ठीक है, और वायर्स बहुत ज्यादा लगने से वो क्या होता है कि कॉस्ट ज्यादा आता है। तो इसी कॉस्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्विचिंग का यूज करते हैं। स्विचिंग का यूज करके हम क्या करते हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसको स्विच से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जब सब के सब स्विच से कनेक्टेड है तो इनडायरेक्टली ये सब आपस में कनेक्टेड हो गए। इनको अलग से आपस में जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वायर्स बच जाती हैं। ठीक है, कॉस्ट कम आती है। ठीक है, पैसा कम लगता है। और आपको तो पता होगा डाटा ट्रांसमिशन कैसे होता है इसमें, फिर भी मैं बता देता हूँ। मान के चलो ये कंप्यूटर है, डाटा इसको इसको भेजना है ना। मान के चलो कंप्यूटर 1 है और यहाँ पर कंप्यूटर 2 है। कंप्यूटर 1 को डाटा भेजना है कंप्यूटर 2 को। ठीक है, कंप्यूटर 2 को डाटा भेजना है इसको। तो ये क्या करेगा, स्विच को डाटा भेज देगा और स्विच क्या करेगा, कंप्यूटर 2 को डाटा भेज देगा। ठीक है, तो ऐसे डाटा ट्रांसमिशन होता है इसमें। अब स्विचिंग के टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है मैसेज स्विचिंग। इसमें क्या होता है, मान के चलो मेरे को कोई मैसेज भेजना है अम, दूसरे को। ठीक है, मान के चलो मैं कंप्यूटर 1 हूँ और कंप्यूटर 2 को मैसेज भेजना है हाय। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो हाय है इसको पूरा एक साथ भेज दूंगा। ठीक है, हाय को एक यूनिट में मैं एक ब्लॉक बनाऊंगा उसका। ठीक है, और उसको डायरेक्ट भेज दूंगा स्विच एस का यूज करके इनडायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पर सोर्स दिया हुआ है। सोर्स का मतलब आपको पता ही होगा, जहां से हम मैसेज भेज रहे हैं उसको सोर्स बोलते हैं, और जिसको मैसेज भेज रहे हैं उसको डेस्टिनेशन बोलते हैं। तो मैसेज स्विचिंग में यहाँ पर क्या किया कि एक मैसेज है उसको एक पैकेट, मतलब सॉरी पैकेट नहीं, सॉरी शिट शिट, पैकेट नहीं, उसको एक ब्लॉक में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसको स्विच को भेज दिया। क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, सोर्स और डेस्टिनेशन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ऐसे कर कनेक्टेड नहीं है, तो ये क्या करेगा, स्विच को भेजेगा। और स्विच क्या करेगा, अगर ज्यादा दूर है डेस्टिनेशन तो हम दो स्विच भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो स्विच क्या करेगा, थोड़ा टाइम के लिए उसको स्टोर करेगा। ठीक है, स्टोर क्यों करता है, क्योंकि वो पता लगाता है कि उसको आगे मैसेज किसको भेजना है। ठीक है तो वो मशीन ही, उसको अपने आप पता हो नहीं होगा। तो यहाँ पर मैसेज में एक हेडर होता है, यानी कि पता लिखा होता है कि मैसेज किसको भेजना है। ठीक है, तो मैसेज उसी को भेजा जाता है कि जिसको भेजना रहता है। ठीक है, तो स्विच क्या करता है, स्टोर करता है, फिर उसको देखता है कि किसको मैसेज भेजना है, फिर वो भेज देता है मैसेज। फिर ये भी स्टोर किया। अब हेडर में क्या है, डेस्टिनेशन का जो है एड्रेस डाल दिया है। ये जो स्विच है उसने हेडर में डाल दिया है कि मेरे को भेजना है डेस्टिनेशन को, इसको भेजना है। तो ये क्या करेगा, वो देखेगा किसको भेजना है, उसके बाद वो डेस्टिनेशन को भेज देगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, डेस्टिनेशन को भेज दिया। अब मैसेज चला गया है, यही है क्या बोलते हैं, मैसेज स्विचिंग। ठीक है, इसको मैं मिटा लेता हूँ। तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ मैसेज स्विचिंग। ठीक है, तो मैसेज स्विचिंग क्या करता है, वो बड़े साइज के मैसेजेस को सपोर्ट करता है भेजना। ठीक है, आप बड़े बड़े मैसेज भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सपोर्ट करता है। और इसमें क्या है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो सोर्स जो है, ठीक है, और ये डेस्टिनेशन, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है आपस में, ये स्विच से कनेक्टेड है। ठीक है, सोर्स क्या है, स्विच से कनेक्टेड है, और ये डेस्टिनेशन भी स्विच से कनेक्टेड है, और ये दोनों स्विच आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो डायरेक्टली कनेक्शन तो है नहीं।
बीच में कोई ना कोई आ ही जाता है, ठीक है, कबाब में हड्डी। तो जरूरी नहीं होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो बिना डायरेक्ट कनेक्शन के भी मैसेज जो है जा रहा है, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है, यही है डिसएडवांटेज, ठीक है। डिसएडवांटेज यही है कि ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। मतलब कि मान के चलो ये सोर्स ने मैसेज भेजा स्विच को, और ये जा रहा है मैसेज स्विच के पास जा रहा है, ठीक है, वो रास्ते में है, ठीक है। और मान के चलो एक आदमी आया और बीच में उसने मैसेज को रोक दिया, और वो आदमी क्या किया, वो बीच में मैसेज रोक दिया, उसको खोल के पढ़ लिया, ले गया गया प्राइवेसी। गुड बाय, टाटा, खत्म, ठीक है। तो ऐसा होता है, सच में होता है, ठीक है। आप इसको मजाक में मत लेना, ठीक है, सच में होता है। मान के चलो बीच में कोई आदमी आ गया और वो मैसेज को पढ़ लिया, तो फिर वो क्या होता है कि सिक्योरिटी इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। यही इसका डिसएडवांटेज ही है यार, डिसएडवांटेज और होना चाहिए था, होगा तो छोटा मोटा होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दूसरा टाइप आता है सर्किट स्विचिंग, ठीक है। मैं पहले पिछले वाले का समरी दे दूं, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। पिछले वाले में क्या था, मैसेज स्विचिंग में वो क्या करता था, वो मैसेज को एक यूनिट बनाता था, मतलब कि एक ब्लॉक बनाता था, और उस मैसेज को क्या करता था, क्या बोलते हैं, स्विच को भेजता था। स्विच क्या करता था, उसको स्टोर करता था। स्टोर क्यों करता था, उसको पता लगाना होता था कि मैसेज के आगे किसको भेजना है, और वो उसको पता लगाने में टाइम लगता था। तो उससे क्या होता था कि थोड़ा टाइम लगता था और डिले होता था। इसी को देखते हुए इजाद किया गया सर्किट स्विचिंग का, ठीक है। अब सर्किट स्विचिंग का क्यों इजाद किया गया, क्योंकि मान के चलो मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, मैसेज स्विचिंग के थ्रू, और मैंने बोला हेलो, ठीक है। तो सामने वाले को मैंने हेलो भेजा, तो वो क्या करेगा कि वो किसी स्विच के पास जाएगा, या फिर किसी स्विच के पास नहीं गया तो किसी लिंक के पास जाएगा, किसी चैनल के पास जाएगा, ठीक है। उसके पास जा सकता है, क्या बोलते हैं, मोबाइल टावर के, वो भी तो एक स्विच ही है ना। तो अगर मैसेज स्विचिंग यूज कर रहा है वो टावर, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा किसको भेजना है। तो देखते हुए टाइम बीत जाएगा, तो मेरा मैंने हेलो बोला 7:20 को, 7:20 को, और उसको हेलो पहुंच रहा है 7:40 को, दिक्कत हो जाता है ना। तो मतलब मेन प्रॉब्लम क्या था कि वो रुक के देख रहा था कि किसको मैसेज भेजना है, ठीक है, वो सोच रहा था। लेकिन ये सर्किट स्विचिंग में क्या है, वो पहले से ही सोच के रखता है कि किसको भेजना है। उसको पहले से पता होता है कि मैं किसको भेजूंगा, ठीक है, और किस रास्ते से भेजूंगा। मेरे को कोई लफड़ा नहीं चाहिए, मेरे को बस डायरेक्ट भेज देना है, जल्दी से मैसेज आए जल्दी से भेज दूं मैं। मेरे को कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। मैं हूँ एकदम नल्ला बेरोजगार, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं पहले से देख के रखूंगा कहाँ पर भेजना है मेरे को, ठीक है। तो यही है सर्किट स्विचिंग, पहले से पाथ एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन बैड हो जाता है मेरा, ठीक है। और ये हेल्प करता है रियल टाइम कम्युनिकेशन, किसी से बात कर रहे हो तो उसमें हेल्प करता है, ठीक है। अब 7:20 को हेलो बोल रहे हो तो 7:20 को ही पहुंच रहा है वो चीज हेलो, ठीक है, टाइम नहीं लग रहा है ज्यादा। तो यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर एक फोन है, मैं, ठीक है, मेरे नल्ले दोस्त को फोन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या किया है, ये पाथ पहले से डिसाइड कर चुका है कि मेरे को किस रास्ते से जाना है, ठीक है। और ये पहले देखता है, ठीक है, ये बहुत सारे आपको देख रहे हैं पाथ दिख रहे हैं यहाँ पर, ये पाथ है, ये पाथ है, ये जितने भी गोल है सब पाथ है, ठीक है। तो ये पहले देखता है कौन सा खाली है, ठीक है, कौन सा कोई यूज नहीं कर रहा है। अगर खाली होगा तो ही वो भेजेगा, नहीं खाली नहीं होगा तो नहीं भेजेगा। मान के चलो ये जितने भी पाथ हैं उसमें से एक भी खाली नहीं है, तो वो क्या करेगा, सर्वर अनरीचेबल, ठीक है, कुछ भी बोल देगा ऐसे। लेकिन ऐसा होता नहीं है ज्यादातर, क्योंकि बहुत सारे पाथ होते हैं, ये ऐसे ही दिखाया गया है, लेकिन बहुत सारे पाथ होते हैं, एकदम बहुत सारे, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो अब वापस लौटते हैं पॉइंट पॉइंट की ओर। जब मैंने फोन किया, तो ये क्या करेगा, इस एक सिग्नल बनाएगा और इसको इस बात के थ्रू भेज देगा, ठीक है। वो सोचा ही नहीं, वो उसने स्टोर नहीं किया, उस मैसेज को रोका नहीं, वो डायरेक्ट भेज दिया। उसको पता था कि मेरे को कहाँ भेजना है, वो रास्ता भी डिसाइड कर लिया था, और उसके बाद वो भेज दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है। और एक सेकंड ना, मैंने एक चीज बताना भूल गया कि मैसेज स्विचिंग आजकल यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, वो पुराना हो गया। सर्किट स्विचिंग कॉल्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, कॉल्स के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर ज्यादातर तो, ठीक है।
ज्यादातर कॉल्स के लिए यूज किया जाता है, और आप मैसेज करते हो व्हाट्सएप में किसी को तो वो भी सर्किट स्विचिंग ही है, क्योंकि आप जैसे ही मैसेज भेजते हो तुरंत मैसेज चला जाता है, ठीक है। और ये जो सर्किट स्विचिंग है आजकल यूज हो रहा है बहुत कॉल्स में। आप किसी को भी कॉल करते हो तो वो सर्किट स्विचिंग यूज करता है। मैसेज स्विचिंग पुराना हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है इसके, तो ये लेट नहीं करता मैसेज भेजने में, ये नल्ला है एकदम। इसको पहले से पता होता है मेरे को किसको भेजना है, ये पहले से पाथ में देखता है कि कौन सा रास्ता खाली है, मैं किसमें भेजूं, ठीक है, तो ये भेज देता है तुरंत डाटा। और रियल टाइम कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये क्या करता है कि मान के चलो मेरे को किसी से लंबा बात करना है, ठीक है, लंबे देर तक मेरे को बात करना है, तो इसके लिए ये सूटेबल है लंबे टाइम तक, ठीक है। क्योंकि ये पाथ तब तक इसके दिमाग में रहता है, रास्ता तब तक उसको याद रहता है जब तक मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, उसको याद, रास्ता याद रहेगा। उसके बाद फिर है डिसएडवांटेज, ठीक है, मैंने बोला कि जब खाली रहता है तभी भेजता है, यानी कि अगर मान के चलो दूसरा यूज कर रहा है उस पाथ को, तो हम उस पाथ को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सब पाथ भर गया तो दिक्कत होगा, लेकिन सब पाथ ऐसे नहीं भरता है, क्योंकि बहुत सारे पाथ्स होते हैं, बहुत सारे रास्ता होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बैंडविड्थ ज्यादा रिक्वायर करता है। क्यों? क्योंकि हम पहले पहले पाथ इस्टेब्लिश कर रहे हैं, पहले हम अपना दिमाग लगा रहे हैं कि हमको कहाँ डाटा भेजना है, हम रास्ता खोज रहे हैं कि यह कौन सा रास्ता खाली है ससुरा कि हम किस में भेजें, तो और उसी पाथ में फिर हम भेज भी रहे हैं, तो बैंडविड्थ ज्यादा खाता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बात को इस्टेब्लिश करने में, सोचने में टाइम लगता है। हम जितने भी चैनल्स हैं उससे पूछते हैं भाई तू खाली है क्या, पूछते नहीं है, देखते हैं, कि देखते हैं नलों की तरह कि कौन सा पाथ खाली है। तो अगर मान के चलो पाथ नहीं मिल रहा है तो लंबा टाइम भी लग सकता है कभी कभी, ठीक है। तो हम अब आगे चलते हैं। अब तीसरा टाइप का आता है पैकेट स्विचिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मान के चलो मैंने हाय का ही उदाहरण दे रहा हूँ, हाय भेजना है, तो ये क्या करेगा, ये मैसेज भेजने के लिए क्या करेगा, पैकेट्स का यूज करेगा। ये क्या करेगा, ये थैली बनाएगा छोटी छोटी, और हाय के लिए एक थैली बनाएगा, मतलब आई के लिए एक थैली बना लिया, दो दूसरा आई के लिए भी एक थैली बना लिया, एच को भी एक थैली में रख दिया, ठीक है। यहाँ पर दो ही पैकेट्स हैं तो मैं दो ही ले रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक मिनट यार, यहाँ पर एच, एक सेकेंड, यहाँ पर एच, ठीक है, यहाँ पर आई, ओके। तो इसने क्या किया, एक पैकेट बनाया, उस पैकेट में कैद कैद कर दिया इसको, और ये इसको भी कैद कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों को एक पैकेट में डिवाइड किया और मैंने भेज दिया, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि मैं स्टोर करके पता लगाऊंगा, ठीक है, कि मैं पहले से पता लगाऊंगा कि कौन सा पाथ है, मैं नहीं पता लगाने वाला, मेरे को जिस पाथ में मिलेगा मैं भेज दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिस पाथ में भेजना है उस पाथ में भेज दूंगा। और ये जो पैकेट्स हैं उसको एक ही पाथ में नहीं भेजेगा, ये पैकेट 1 है और ये पैकेट 2 है, तो दोनों को अलग अलग पाथ से भेजेगा। क्यों? एक ही रास्ता में दोनों जाएंगे तो भीड़ बढ़ेगा, तो क्या होगा कि वो ओवरलोड हो जाएगा, तो डाटा जल्दी नहीं भेज पाएगा। तो अलग अलग रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। मैं हूं और मैंने ये पैकेट जो है भेज दिया, पैकेट 1 भेज दिया, और यहाँ पर पैकेट 2 भी भेज दिया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि मैं अलग अलग पाथ से भेज रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि पैकेट 1 पहले पहुंचा फिर पैकेट 2 पहुंचा, ये कभी कभी मिस ऑर्डर में भी चले जाते हैं, कभी कभी पैकेट 2 भी पहले चला गया फिर बाद में आया पैकेट 1। तो ये क्या करेगा कि वो जो पैकेट है उसके हेडर में एक लेबल लगा हुआ है, इस पैकेट में लिखा हुआ है कि ये पहला पैकेट है और ये दूसरा पैकेट है, तो वो देख लेगा कि कौन सा पहला दूसरा है तो वो जमा लेगा, इजी, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो मेरे पास 100 पैकेट है तो क्या करूंगा, ये इसका डिसएडवांटेज हो सकता है, आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये यूज किस लिए किया जाता है, डाटा ट्रांसफर करने के लिए, जल्दी जल्दी डाटा भेजना है, इससे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग पाथ से भेजेगा, ये कुछ नहीं सोचेगा, ये पाथ भी नहीं सोचेगा, ये पहले भी पाथ डिसाइड नहीं करेगा, बाद में भी नहीं करेगा, ये करेगा ही नहीं कुछ, ये इसको जो पाथ मिला भेज दिया, खत्म। अब चलते हैं आगे, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ पैकेट स्विचिंग, ठीक है। तो इसमें बैंडविड्थ का
इफिशिएंट तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। पैकेट जो है डिफरेंट डिफरेंट पाथ लेता है कंजेशन को अवॉइड करने के लिए, यानी कि ओवरलोडिंग को अवॉइड करने के लिए, डाटा जल्दी भेज ले, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कम कॉस्ट में हो जाता है। ये फास्ट होता है क्योंकि पैकेट्स क्या होते हैं कि हम सोचते नहीं है कि हमको पैकेट किस पाथ से भेजना है, ठीक है। हम पहले सोच रहे हैं तो भी टाइम लग रहा है, बाद में सोचे हैं तो भी टाइम लग रहा है। ये बोलता है मैं टाइम लगाऊंगा ही क्यों, मेरे को जो मिलेगा मैं भेज दूंगा, अलग अलग भेज दूंगा दोनों को, जो पाथ मिला उसमें भेज दिया। अब ये क्या है, ये मोर रिलायबल है, क्यों? क्योंकि मान के चलो पैकेट 1 है और पैकेट 2 है, ठीक है। 1 है, ये पैकेट 1 और पैकेट 2 है। मान के चलो पैकेट 2 पहुंच गया और पैकेट 1 पहुंच नहीं सका। पैकेट 1 खो गया कहीं पे, रास्ता भटक गया बेचारा, हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो डिटेक्ट हो जाता है अपने आप। उसके लिए हम प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो डिटेक्ट होता है तो हमको पता चल जाता है कि कौन सा पैकेट मिसिंग है, तो पैकेट हम दोबारा भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये पैकेट डिटेक्ट नहीं हो पाते कि कौन सा पैकेट खो गया है, और ये इसका डिसएडवांटेज है एक। अब यहीं से डिसएडवांटेज स्टार्ट हो गया है, तो आगे चलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ऑर्डर मिसमैच हो जाता है, ठीक है। पहले पैकेट 2 पहुंच गया, फिर बाद में 1 पहुंचा, ठीक है। और दूसरा है ट्रांसमिशन डिले। अब ये इस ऑर्डर मिसमैच की वजह से ही ट्रांसमिशन डिले होता है, क्यों? क्योंकि मेरे को पैकेट मिले, 100 पैकेट मिल गए मेरे को, मैंने 100 पैकेट को जमाना शुरू किया, उसमें टाइम लग रहा है, डिले हो गया, ट्रांसमिशन जल्दी नहीं हुआ। और क्या होता है कि हम इस जो ऑर्डर मिसमैच होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक करने के लिए, ऑर्डर्स को जमाने के लिए प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, ऑर्डर को जमाने के लिए, ठीक है। और ऑर्डर के साथ साथ हम मिसिंग पैकेट को डिटेक्ट करने के लिए भी प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। हम अकेले तो कर नहीं सकते यार, हम इंसान है, मशीन थोड़ी है। तो उससे क्या होता है कि वो जो प्रोटोकॉल होते हैं वो क्या बोलते हैं, हाई लेवल के प्रोटोकॉल होते हैं, जिनको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा इजी नहीं होता है, थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा हार्ड टाइप से होता है, ठीक है। और इसमें सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि पैकेट स्निफिंग होता है। मान के चलो मैं भेज रहा हूँ पाथ में, ठीक है। ये फिर जा रहा है मेरा पैकेट आराम से, ठीक है, पैकेट ऑन है, जा रहा है, और यहाँ पर मैं हूँ मान के चलो, तो यहाँ पर बीच में ही किसी ने उस पैकेट को चुरा लिया। ये सेम एज द मैसेज स्विचिंग, ठीक है, लेकिन इसके चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू मैसेज स्विचिंग। तो अब हम इस यहाँ पर वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। अब गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।